जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो दिल्ली पुलिस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और डेली आपके इसी टाइम पर आपको दिल्ली पुलिस की क्लास देखने को मिलेगी। पहले क्वेश्चन ये रहा, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो है हाल ही में चेस वर्ल्ड कप किसने जीता? तो वो था आपके मैग्नस कार्लसन। इन्होंने आपके चेस वर्ल्ड कप अभी हाल ही में जीता है। हाल ही में किस राज्य ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है? वो राज्य है आपके पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। हाल ही में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल हुए हैं? ब्रिक्स समूह था, उसमें कितने देश शामिल हुए हैं? तो वे देश शामिल हुए हैं आपके 6। कितने देश? 6 देश शामिल हुए हैं। हाल ही में कौन अभिनेत्री एम अवार्ड्स 2023 में जूरी सदस्य बनी है? जूरी सदस्य बनी है। ये जो भी क्वेश्चन है करंट अफेयर के लेटेस्ट, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। कौन है वो? राधिका मदन। क्या नाम उनका? राधिका नाम है उनका। हाल ही में कौन सा देश है जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है कौन है। हमारा भारत देश है। कौन सा है? भारत देश हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसको थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री में तो वह आपके श्रेदा दाविसिनी। हाल ही में किसे स्मार्ट इमोबिलिटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? के नए अध्यक्ष नियुक्त किया है तो वह आपके मनोज कोहली नाम है उनका। 336, अब जो क्वेश्चन है हमारे जीके के वो स्टार्ट हो चुके हैं। 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? विदेशी आक्रमण हुआ किसके नेतृत्व में हुआ, वो बताना है आपको। तो बता दो जल्दी से। बिल्कुल सही। किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर के नेतृत्व में हुआ था। ये आपके राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें आपके अलेक्जेंडर जीत गया और राजा पोरस हार गया था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया है? किस सिख गुरु द्वारा जो आपके लिपि है गुरुमुखी लिपि, इसका आरंभ किया है, वे गुरु कौन से आपके? क्या नाम है उन गुरु का? बिल्कुल, गुरु अंगद, जो कि सिखों के दूसरे गुरु भी है। सिखों के दूसरे गुरु भी आपके गुरु अंगद ही है। इन्होंने ही इसका आरंभ किया था आपके। एकता प्रथा निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा चलाई गई थी? जो इकता सिस्टम होता है आपका, वो किस शासक द्वारा चलाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थोड़ी एसएससी एमपीसी से थोड़ा हार्ड आता है दिल्ली पुलिस की जीके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे से पढ़ना है आपको इसको। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका? क्या नाम है? इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश से। अब इकता क्या होता है आपको मालूम होगा। सैनिक अधिकारियों को दी गई जो भूमि होती है उस पर जो लगान वसूला जाता है उससे क्या कहते हैं? आपके इकता कहते हैं। और जो इकता लेते हैं ना उनको कहते हैं मुक्ता। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें मुक्ता के नाम से जानते हैं आपके। वे गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, वे कौन है? वे कौन है? तो कौन है वो? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है। क्या नाम है? बिल्कुल सही, लॉर्ड डेफरिन नाम उनका। क्या नाम है? लॉर्ड डेफरिन। जिन भी साथियों ने अगर सी ऑप्शन बताया है तो उनका एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है। ये एकमात्र ऐसा लॉर्ड था जिसने भारत के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। क्या क्या किया था इसने? इसने एक तो सार्वजनिक निर्माण विभाग खोला था, लोक सेवा विभाग, कलकत्ता और आगरे के बीच तार सेवा, रेलवे सेवा की शुरुआत इसने की थी, प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी शुरुआत इसने ही की थी, लॉर्ड डलहौजी। महात्मा गांधी है, वो दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत कब लौटे?
कब लौटे थे? सबको मालूम है। कब लौटे? 1915 में। बिल्कुल 1915 में लौटे थे वो। भारत में किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की? होम रूल आंदोलन मालूम होगा आपको, क्या होता है होम रूल आंदोलन? किसी देश का शासन वहां के स्थायी नागरिकों द्वारा चलाया जाता है, उसे होम रूल कहते हैं आपके। तो बताओ भाई, होम रूल आंदोलन की शुरुआत है वो किसने की थी? वो की थी आपके एनी बेसेंट ने। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। डोगरी भाषा, डोगरी भाषा है वह भारत के किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा की बात हो रही है, कहां बोली जाती है? बिल्कुल जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। यहाँ पे कश्मीरी हो गई, डोगरी हो गई और हिंदी, ये भाषा इनकी मेन प्रचलित भाषा है। बिहार की बात करें तो बिहार में आपके भोजपुरी, मैथिली, ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में आपके ओडिया हो गई, बाला हो गई और उर्दू, ये बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली और अंग्रेजी, ये भाषा बोली जाती है आपके। गुड फ्राइडे नाम सुना होगा आपने, किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? कम से कम आपने एक दो बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, बताओ जल्दी से। ईसा के सूली चढ़ाने पर इस दिन यहाँ पे गुड फ्राइडे की स्मृति में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो वार्षिक यात्रा के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है? कौन सा नगर है वो जो आपके वार्षिक यथ यात्रा के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है, ऑल वर्ल्ड में फेमस है? जगन्नाथपुरी। क्या है? पुरी कह दो या जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? किसे आपके रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? कौन है वो? रूसी क्रांति के जनक की बात हो रही है, बता दो जल्दी से, कौन है वो? लेनिन। क्या नाम है? लेनिन। डी ऑप्शन जिन भी नहीं बताया है उनका एकदम राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वे किसके द्वारा निर्धारित की गई और उसके नाम से ही उस सीमा को जाना जाता है? ये भी बता दे आपको, बताओ कौन है वो? 15 अगस्त 1947 को आपके जो सर साइरिल रेडक्लिफ है, इन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया था। और इससे जो रेखा है इसको आपके रेड क्लिप रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिप रेखा भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आकार के मानदंड पर विश्व में भारत का स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको कि भारत कितने स्थान पर आता है। आकार क्षेत्रफल हो गया ना, तो बताओ कितने स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर आपके रूस आ गया, दूसरे पे आपके कनाडा आ जाएगा, तीसरे पे चीन हो जाएगा, चौथे पर यूएसए हो गया, पांचवें पर ब्राजील हो गया और छठे पे ऑस्ट्रेलिया हो गया और सातवें पर आपके भारत हो गया, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है भाई, ये ध्यान रखना आप। इनमें किस परियोजना का निर्माण गंगा नदी पर हुआ है? किस परियोजना का निर्माण है जो गंगा नदी पर हुआ है? बताओ जल्दी से, किस परियोजना का? फरक्का परियोजना का हुआ है। किसका? बिल्कुल सही बताया, किसका हो जाएगा? फरक्का परियोजना का हो जाएगा, जो आपके भारत बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी पर हुआ है। अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा जो चोटी है वे किस पर्वत श्रेणी का अंग है, तो बता दो जल्दी से। किस पर्वत श्रेणी का अंग है? बिल्कुल सही, किसका है? हिमालय का, यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य है जो चीनी का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्य को आपके चीनी का कटोरा कहते हैं? कौन से राज्य को कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को आपके चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2 चीनी मिलों का क्षेत्र है। कौन कौन सी? एक तो तराई क्षेत्र है,
आपको मालूम होगा, 2 क्षेत्र यहाँ पे, एक तो तराई क्षेत्र हो गया और दूसरा आपके गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र, 2 क्षेत्र हैं आपके। अगला है मध्य रात्रि के सूर्य का प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का प्रदेश है वह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। बिल्कुल ही जी। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा, भोर का तारा कहते हैं? किस ग्रह को कहते हैं? उस ग्रह का नाम बताओ। सबसे चमकीला ग्रह है वो आपका कौन सा? शुक्र ग्रह। इसको आपके भोर का तारा भी कहते हैं और सांझ का तारा, नाम सुना होगा, सुना होगा, बिल्कुल। और इसे आपके पृथ्वी का भागिनी ग्रह क्या कहते हैं? पृथ्वी का भागिनी ग्रह, भागिनी ग्रह नाम से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश से वो पृथक करती है भाई, पृथक करती है। किन किन को पृथक करती है? किन किन को करती है पृथक? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इसका एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित महासागरों में से कौन से महासागर पनामा नहर द्वारा जोड़े गए? कौन से महासागर है जो आपके पनामा नहर, नाम सुना होगा, इसके द्वारा जोड़े गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, अंध यानी अटलांटिक और प्रशांत महासागर, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी ब्रिज बहती है भाई, सी ब्रिज बहती है समुद्र से स्थल की ओर, स्थल पर समुद्र पर, या स्थल से समुद्र की ओर। सी ब्रिज बहती है समुद्र से स्थल की ओर बहती है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रिक्टर स्केल का प्रयोग है किया जाता है, सबको मालूम है रिक्टर स्केल के बारे में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आपके रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण होता है, एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण होता है, किस प्रकार वितरण होता है? बिल्कुल, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच। मोरारजी देसाई किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने? कब बने थे मोरारजी देसाई? ये बने थे आपके 1977 में। कब बने थे? 1977 में ये आपके प्रधानमंत्री बने थे। और हमारे भी निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो किसका उल्लेख है बताओ, किसका उल्लेख नहीं है? वो है आपके योजना आयोग, योजना आयोग का उल्लेख नहीं है, स्टार लगा लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है। भारतीय संविधान में संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार किसे दिया गया? आहूत करने का अधिकार किसे दिया गया? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को दिया जाता है। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। भारत का राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? भारत का राष्ट्रपति है वह संसद के किस सदन का सदस्य होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। जिनको अनुच्छेद अच्छे से आते हैं उनको ये मालूम होगा ये चीज। बताओ जल्दी से। किसी का नहीं होता है। किसका? किसी का नहीं होता है। अनुच्छेद 58 पढ़ा होगा आपने। अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उस जो भी उसका क्वालिफिकेशन है वो सब चाहिए उसको, और उसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा और किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो राष्ट्रपति बनता है, अगर जैसे ही राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है तो ये किसी में भी कुछ भी हो ना तो वो अपने आप रिक्त, यानी वो स्थान उसका छूट जाता है। ये चीज आपके अनुच्छेद 58 में लिखी गई है अच्छे तौर से। एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ ये होगा कि दूसरा अपनी बचत और निवेश की दर बढ़ाती है, उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है, अपने उपभोग का सामान्य स्तर बढ़ाता है, या नए उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास करता है। क्या हो जाएगा?
उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था, बताओ कौन सी संस्था है वो? संस्था कौन है? उस संस्था का नाम है आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे पूछे जाते हैं। आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको एक बार अच्छे से समझ लो, ताकि आपको मालूम चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? तो कौन था? वो था आपके यू थॉट। कब मिला इनको? 1965 में मिला। 1965 में इनको मिला आपके 1965 में। कब मिला? 1965 में मिला। 1965 से पहले क्या थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। क्या थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिनिमाइज हो गया। अगला है, पोर्ट संज्ञा किस खेल के साथ संबंध रखती है? पोर्ट संज्ञा है वो किस खेल के साथ संबंध रखती है? किस खेल के साथ? बिलियर्ड्स खेल के साथ। जानते हो ये खेल क्या है? अगर नया नाम सुना हो तो आप तो भी जानते हो इसको खेल कैसे हो। जो आपके टेबल के ऊपर खेला जाता है ना, जिसमें बॉलें रखी जाती है, एक लकड़ी होती है, वो यही खेल है। बिल्कुल वो यही खेल है आपके। प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच है वह कब खेला गया था? प्रथम जो आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच है वह कब खेला गया था? कब खेला गया था? तो ये खेला गया था आपके मार्च 1877 में खेला गया था। किस किस के बीच? एक तो आपके इंग्लैंड था, इंग्लैंड और आपके ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। किसके बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। और ये आपके कहाँ पे? मेलबर्न, एक मेलबर्न है, वहाँ पे आपकी ये खेला गया था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।